हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज का न्यू चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। बच्चों, ये चैप्टर बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और ये इतना इजी चैप्टर है, बस अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है। यदि सबसे पहले बच्चों इसमें क्या है कि आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको इसमें याद आने चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप में से कोई आज इस चैनल पर नया है तो वो जाकर के त्रिकोणमिति के हमारे पहले वीडियो को देखकर जाकर के चेक कर ले, क्योंकि उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ये आप जानते ही हैं, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। मैंने आपको बताया था, अगर कोण यहां कितना है बच्चों? थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण, सॉरी, आधार। कितना हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण। अगर बच्चों आपको ये चीज पता है कि इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण कहते हैं, तो आपका आधा काम तो हो गया। अब वो पूछे कैसे? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए लंब, आधार और कर्ण की फॉर्म में। हमने आपको एक चीज बताई थी, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। बस अगर ये आपको तीन फॉर्मूले याद है और आपको ये पता है कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा, आधार कौन सा, तो समझ लीजिए आपने आधा काम तो इसका कर लिया। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसका किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए एक कोण दे दिया, कितना? 45। कितना दे दिया बच्चों? 45। अगर इसका मान कितना दे दिया? 1। तो पूछने लगेंगे क्या है आपकी। देखो बच्चों, एक चीज और बता दूं, ये जो लंब है, क्या है ये लंब? इसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई, यानी कि हाइट। और इसको क्या कहते हैं, जो आधार है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम? दूरी। अगर मान लीजिए एक चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद हमसे क्या कहा, एक चीज हमें दे दी 45, एक कोण दे दिया, ये दूरी हमें दे दी, कितनी दे दी? 1 दे दी। और ऊंचाई कितनी दे दी? ऊंचाई क्या करना है, हमें निकालना है। ऊंचाई को क्या करना है हमें बच्चों? ज्ञात करना है। तो अगर हमें ये चीज दे दी जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपने चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, हमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई यानी कि लंब निकालना है। देखिए क्या रखा है बच्चों? आधार दे रखा है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें लंब और आधार दोनों हो। तो देखिए, लंब और आधार किसमें होगा? इसमें। और किसमें होगा? tan में। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है बच्चों? tan 45। कोण कितना है? 45। तो हम थीटा की जगह कितना लिखें? 45। लंब कितना है? h। और इसका मान हो गया 1। इसका मान 1 होता है। h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक है। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए ये 30 हो, मान लीजिए आपका कोण कितना हो? 30 हो। और आपसे पूछा जाए कि ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या देखना है? आपको पता है कि क्या दे रखा है हमें? ऊंचाई है, यानी कि लंब हमें दे रखा है, कर्ण हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला किसमें लगेगा बच्चों? साइन में। किसमें लगेगा? साइन में। तो देखिए, साइन थीटा बराबर कितना हो गया? लंब बटे कर्ण। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/f। और साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2√3। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपके इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको दो बता दिए, एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना बता दिया, एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना बता दिया। अब बात करेंगे तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए आप। मान लीजिए क्या है? 60 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 60 दे रखा है। और हमें क्या कर रखा है? ऐसा मान लीजिए ये दे रखा है
अंडर रूट 3, ये x हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए अब क्या है, आधार और कण, आधार और कण किसमें है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले में, देखिए आधार और कण, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 60 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार हमें निकालना है x, कर्ण कितना है अंडर रूट 3, और cos 60 का मान बताइए, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस अगर देखी है ट्रिग्नोमेट्री की तो आप मुझे बताइए cos 60 का कितना मान आता है, 1/2। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2, और ये क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या देखना है कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर h ना दे करके मान लीजिए यहाँ h निकलवाई जाता, सपोज कीजिए यहाँ, और यहाँ मान कोई दे दिया होता, मान लीजिए 1 ही दे दिया होता, तब भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, हमें इन मान पर नहीं, इन मान को नहीं देखना है, इन वैल्यूज को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लंब और आधार कौन से फॉर्मूले लगता है, लंब और कर्ण कौन से फॉर्मूले में लगता है, और आधार और कर्ण कौन से फॉर्मूले में लगता है। अगर आपने इतनी सी बात जान ली कि ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं, किस चीज में लगते हैं, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहले आप इन फॉर्मूलों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोटबुक में बच्चों आपको क्वेश्चन नोट जरूर करने हैं, क्योंकि अगर आप नोटबुक में क्वेश्चन नोट करेंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस पर उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। बच्चों ऊंचाई और दूरी का जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको क्या करना होगा, एक माइंड में एक इमेज सेट करनी होगी। अगर आप इमेज सेट कर पाएंगे तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहा है, 6 मीटर ऊंचा एक खंबा, तो ये मान लीजिए ये क्या है बच्चों, ये खंबा है कितने मीटर का, 6 मीटर का। ठीक, खंबा आपने देखा, ये पोल, लाइक इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, क्या दिया है, खंबे की छाया भूमि पर, देखिए मान लीजिए जैसे कोई खंबा खड़ा है तो क्या होगा बच्चों, इसकी एक शैडो यानी कि जो छाया होगी वो कहाँ गिरेगी, जमीन पर गिरेगी। कहाँ गिरेगी, जमीन पर। ठीक है, तो जैसे कि ये खंबा है तो इसकी छाया कहाँ गिरेगी बच्चों, जमीन पर। ठीक है, तो क्या कहा है, छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तो ये जो छाया है वो कितनी है बच्चों, 2√3 मीटर। ठीक है, तब क्या कह रहा है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, और ए बी सी ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ होता है बच्चों, यहां से जो आधार से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। चलिए अब आपका क्या हो गया, चित्र आपका तैयार हो गया, इमेज आपकी तैयार होगी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए अब हमें क्या दे रखा है, लंब दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो अब बताइए लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको एकदम माइंड में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, लाल बटे तख्ता लिख लीजिए। लंब और आधार किसमें है बच्चों, SCT, लंब बटे आधार किसमें आएगा बच्चों, tan में। तो कैसे करेंगे आप इसको, माना उन्नयन कोण कितना है बच्चों, थीटा है। ठीक है, दिया क्या है, दिया है ए बी बराबर कितना दिया है बच्चों, 2√3 मीटर, बी सी बराबर कितना दिया है बच्चों, 6 मीटर। ठीक, अब कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बच्चों इसमें ध्यान रखना, इस समकोण वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है। क्यों, क्योंकि लंब, आधार और कर्ण सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो आपको यहां मेंशन करना होगा कि त्रिभुज कैसा है, समकोण। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार। तो लंब कितना दे रखा है हमें, 6, आधार कितना दे रखा बच्चों, 2√3 tan थीटा, 2 तिया कितना आएगा
अब हमने आपको क्या बताया है, पहले भी बताया, फिर दोबारा बता रहे हैं कि अंडर रूट को कभी भी बटे में नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट से ही गुणा कर देंगे और अंडर रूट से भाग कर देंगे। और अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से गुणा होगी, या अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 2 से गुणा होगी, या अंडर रूट 4 की जब अंडर रूट 4 से गुणा होगी, तो बच्चों कितना आएगा, अंडर रूट हट जाता है। ये आप ध्यान रखें। तो अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 3। तो एक बार बताइए, टेन, चलिए मैं यहां कर देता हूं, टेन थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 3। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप मुझे बताएंगे, कौन बताएगा, जल्दी बताइए कौन बताएगा, हर्ष बताएंगे आज। कौन बताएंगे, हर्ष, कि टेन में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही सही सही, बिल्कुल सही। कितना, कितने का मान होता है, टेन 60 का। हर्ष भी पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है बच्चों, जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना आ गया बच्चों, कोण 60। तो कितना कोण हो गया, जब हम कोण से कोण की तुलना करेंगे कितना जाएगा, थीटा बराबर 60। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों बस मैंने आपको क्या बताया, आपको ये पहचान करनी आ जाए क्या चीज हमें दे रखी है, कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है, सवाल हो गया। बस आपको इमेज बनानी है, वो भी अपने माइंड में, थोड़ा उसके बाद कॉपी पर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, आपको इसको करके बहुत मजा भी आएगा। अब देखिए पढ़ते हैं, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 का कोण बनाता है, यदि, पहले पहली लाइन पढ़ी, माइंड में थोड़ा इमेज सेट करी और उसको कॉपी पर बना करके देखा। बच्चों क्या है, एक, ये क्या है बच्चों, पेड़ है। जब पेड़ है ये, तो बच्चों क्या हुआ, हवा चली, आंधी चली, आपने देखा होगा आंधी में पेड़ टूट करके गिर जाते हैं। लेकिन बहुत से पेड़ जड़ से टूट जाते हैं, बहुत से बीच में से टूट जाते हैं, और ये पेड़ क्या हुआ, हमारे यहाँ कहीं बीच में से टूट गया, टूट के इस टाइप से ये झुक गया। ठीक है, और ये जब झुका तो इसने कितना कोण बनाया बच्चों, 45 डिग्री का। कितने का बनाया, 45 डिग्री का हमें यहाँ दिया हुआ। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं, यदि वृक्ष का शिखर, कौन सा, क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर, बच्चों कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए मैंने वृक्ष की ऊंचाई कितनी मान ली, h, कितनी मान ली बच्चों, h, और ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये हो गया d। इसको कितना मान लिया बच्चों मैंने, जहां से वृक्ष टूटा उसको कितना माना, x, और इसको कितना मान लिया, y। अब आप एक बात बताइए बच्चों, वृक्ष यहां से टूटा और ऐसे आकर के गिर गया, तो क्या जो ये वृक्ष की लंबाई है जब ये टूट करके गिरा, ये यही लंबाई तो है, यानी कि ये y वाली, तो ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों, y, कितनी होगी, y। अब देखिए, देखिए अब एक कोण दे रखा है, बिल्कुल। अब हमें क्या निकालना है, एक तो x निकालना है और एक y। क्यों, h बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x भी चाहिए और ये y भी चाहिए। अब आप देखिए, एक क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। एक क्या होता है बच्चों, देखो, एक आधार बटे कर्ण, किसका होता है, कॉस का। तो बस निकालते हैं हम। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h है, वह BC बराबर कितना मान लिया बच्चों, x, CD बराबर AC कितना है बच्चों, y। अब देखिए, सम कोण त्रिभुज कौन से हैं बच्चों, ABC में, इस वाले, देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, लंब और आधार किस में आएगा बच्चों, tan में, tan थीटा बराबर कितना हो गया, BC बटे
ए बी, बी सी का मान है एक्स, ए बी का मान 6, और यहाँ क्या होगा बच्चों tan 45, tan 45 का मान ए कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब फिर समकोण त्रिभुज तो हमारा चलेगा। अब क्या लेंगे, अब की बार हम लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में। तो कॉस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस 45 बराबर ए बी बटे कितना, ए सी। ए बी का मान कितना है बच्चों 6, ए सी का मान हमें निकालना है, और इसका मान कितना होता है 1/√2। तो y बराबर कितना होगा 6√2, और h बराबर कितना है बच्चों x प्लस वाई। तो x का मान कितना है, अभी हमने निकाला कितना है 6, और इसका कितना y का 6 प्लस √2। 6 में कॉमन निकाल लूंगा तो कितना बचेगा 6 प्लस 1/2। तो देखिए ये भी कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। बस आपको क्या करना है, अपने माइंड में एक इमेज सेट करनी है और आप इस क्वेश्चन को, कोई से भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए ये क्या है बच्चे, पेडेस्टल है, ठीक है, इस पर क्या लगी है, 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। ये हमने क्या लगा दी, मूर्ति। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। यह है आपकी बच्चों मूर्ति, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया बच्चों 60। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल क्या है बच्चों, ये आपका क्या है पेडेस्टल, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चा 45। कितना है 45। ठीक है, अब हमें क्या करनी है ज्ञात बच्चों, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और कुछ दे रखा है, बस हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम इसके नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी, इसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब आपको इसमें देखने के लिए क्या मिल रहा होगा, देखने के लिए क्या मिल रहा होगा, दो त्रिभुज देखने के लिए मिल रहे होंगे आपको इसमें, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। जब इस टाइप में आपके दो त्रिभुज आपके सामने हो तो आपको सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज सॉल्व करना है। देखिए छोटे वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है, एक लंब और एक आधार, और हमें निकालना क्या है ऊंचाई। तो चलिए पहले देखिए, माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है बच्चों h, कितनी है h, और ए बी बराबर कितना मान रखा बच्चों हमने x। अब समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना दे रखा है बच्चों कोण, देखिए कितना दे रखा है 45। और कितना होता है इसका बच्चों लंब, लंब कितना है बी सी बटे ए बी एच बटे एक्स। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों एच। अब मैंने क्या कहा, अब लेंगे हम बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों ए बी। अब सी नहीं लेंगे, ध्यान रखना सी नहीं, अब हमारा त्रिभुज कहां तक है डी तक। डी में कितना होगा tan 60 बराबर बी डी बटे ए बी। बी डी का मान कितना है बच्चों, tan 60 का मान √3, बी डी का मान कितना है बच्चों 1.6 प्लस एच। देखिए ये तो पूरी दूरी कितनी होगी 1.6 प्लस एच, और ये कितना हो गया एक्स। अब देखिए हमें किस चीज का मान चाहिए बच्चों, हमें चाहिए सिर्फ एच का मान, एक्स का मान हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान कितना है एच, वो यहाँ रख देंगे, एक्स बराबर एच रखने पर एच बटे एच। अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ h√3 बराबर 1.6 प्लस एच। एच को क्या करेंगे, हम सब एच को एक साइड कर लेंगे ताकि एच कॉमन निकल सके।
ठीक है। अब 1.6 बटे कितना चला जाएगा, √3 - 1। हमने आपको पहले भी बताया है कि अंडर रूट बटे में नहीं छोड़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग। √3 + 1। एक बार देखिए, एक बार ये प्लस एक बार ये माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। तो कितना आ गया, h बराबर 1.6 √3 + 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, 3 - 1, 1.6 √3 + 1 बटे 2। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों, 16। तो कितना आ जाएगा, 0.8 √3 + 1। यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया और कितने आराम से हो गया। बस आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। सबसे छोटा त्रिभुज पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बड़ा त्रिभुज सॉल्व करना है और मान निकल जाएगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, समान ऊंचाई के दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। बच्चों हमें एक लाइन पढ़नी है, समझनी है, माइंड में सेट करनी है, इमेज बनानी है और उसके बाद क्वेश्चन करना। ये क्या है, एक 100 मीटर चौड़ी क्या है बच्चों, ये सड़क है जिस पर क्या है, दो समान ऊंचाई के क्या है बच्चों, खंबे हैं। क्या है, दो खंबे हैं समान ऊंचाई के। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, दो खंबे हो गए। और क्या कहा, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंबों के, किसके खंबे के लिए, खंबों के शिखर के उन्नयन कोण। मान लीजिए यहाँ एक सड़क है पर कोई बिंदु है, यहां से क्या बनना है, शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है बच्चों, 60। और यहां से ये कितना बनना है बच्चों, 30। तो क्या कह रहे हैं, ये खंबे के बीच बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए ये क्या है, x है। कितनी है बच्चों, x। और टोटल कितनी है, 100 है। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, 100 - x। सपोज कीजिए ये 30 हो तो ये कितनी बचेगी, 70। कैसे बचेगी, जब 100 में से आप 30 घटाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक इसी तरीके से जैसे ये x है तो 100 में से x घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगी। a b c d और e। ऊंचाई क्या है बच्चों, दोनों की सेम है। ठीक है, चित्र हमारा बन चुका है, दो त्रिभुज हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व। माना खंभों की ऊंचाई कितनी है, h है। यानी कि ED बराबर कितना है, BC बराबर कितना है बच्चों, h। दिया कितना है, दिया है सड़क की, सड़क की चौड़ाई कितनी बच्चों, 100 मीटर। यानी कि EB बराबर कितना है बच्चों, 100 मीटर। और माना AE कितना है, x। तब AB कितना हो जाएगा बच्चों, 100 - x। अब जितना लिखने का था वो लिख चुके हम। अब हम कोई एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, लंब और आधार। कितना है, 33। कितना हो गया, BC बटे AB। BC का मान h, 100 - x, 1/√3। 100 - x बराबर h√3। देखिए एक समीकरण आपकी आ गई। ठीक, दूसरी समीकरण देखते हैं निकलेगी। कौन से में लेंगे हम, समकोण त्रिभुज AED में, AED में कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, ED बटे AE। ED कितना होगा h, AE कितना होगा x, ये कितना हो जाएगा √3। अब x बराबर कितना हो गया बच्चों, h बटे √3। मैंने ऐसा क्यों करा,
क्योंकि बच्चों सॉरी देखिए h बराबर कितना हो जाएगा x अंडर रूट 3। देखिए मुझे किस चीज का मान चाहिए बच्चों, x का। h का मुझे मान नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, h को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि इसको गायब करना होगा। और गायब कैसे होगा, जब यहां समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, h का मान तो मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर 100 माइनस एक्स, h का मान कितना है बच्चों, x अंडर रूट 3 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 3x, ये उधर चला जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x बराबर 100। तो x बराबर कितना जाएगा, 100/4। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 25। और AE बराबर कितना आ गया बच्चों, 25। और AB बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 25 यानी कि 75 मीटर। देखिए बच्चों बिंदु की स्थिति तो हमें मिल गई है, हमें क्या चाहिए बच्चों, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितनी है, h बराबर x अंडर रूट 3। x का मान कितना निकाला बच्चों हमने, 25। तो 25 अंडर रूट 3 क्या होगी बच्चों इसकी ऊंचाई। तो ये आपने देखा कि आपको सबसे पहले क्या है, एक इमेज बनानी है। इमेज बनते ही आपको त्रिभुज दिखाई देंगे, त्रिभुज दिखते ही आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या है बच्चों, आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना होगा और इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना होगा। और आप वीडियो को, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा समझें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज आपने देखा कि ऊंचाई दूरी में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने यकीन मानिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। और अभी और कुछ क्वेश्चन ऊंचाई दूरी के बचे हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलते हैं हम, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।